आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रवर्तन शब्द का क्या अर्थ है तथा प्रवर्तकों ने जिन कंपनी का प्रवर्तन किया है उनके संदर्भ में उसकी कानूनी स्थिति की चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न के अंदर हमारे पास दो प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि सबसे पहला, प्रवर्तन शब्द से क्या अर्थ होता है तथा जो प्रवर्तक होते हैं जिनके द्वारा प्रवर्तन किया जाता है तो उनकी क्या कानूनी स्थिति होती है एक कंपनी के प्रवर्तन के पश्चात। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रवर्तन शब्द का क्या अर्थ होता है। प्रवर्तन शब्द का अर्थ होता है किसी भी कंपनी का निर्माण होने से पहले किसी व्यक्ति या किसी विशेष के दिमाग में उस कंपनी के निर्माण का विचार आना। अर्थात जब भी किसी कंपनी का निर्माण, प्रवर्तन पहली सीढ़ी होती है जिसमें आधार पर कंपनी के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा प्रवर्तन का अर्थ होता है हमारा प्रारंभ। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी कंपनी के प्रारंभ की स्थिति को हम क्या कह सकते हैं, प्रवर्तन कह सकते हैं। प्रारंभ स्थिति को हम प्रवर्तन कहते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो शुरुआती विचार आता है किसी भी व्यक्ति में तथा वो जो प्रारंभ करने की कोशिश करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। तो प्रवर्तन का अर्थ बहुत ही सामान्य भाषा में किसी भी कंपनी के प्रारंभ की स्थिति को हम प्रवर्तन करते हैं। अर्थात कंपनी का निर्माण प्रारंभ करना ही हमारे क्या कहलाएगा, प्रवर्तन कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रवर्तक और ये जो कंपनी का निर्माण हो रहा है, ये प्रवर्तन कराया जा रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, ये प्रवर्तकों द्वारा होता है। अर्थात जो व्यक्ति विशेष अपने दिमाग में ये बात लाते हैं कि हमें एक कंपनी का निर्माण करना है तथा उनके द्वारा सारे कार्य करने हैं, तो वो कौन होते हैं व्यक्ति, हमारे प्रवर्तक कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रवर्तन का निर्माण कौन करता है, प्रवर्तकों द्वारा होता है। प्रवर्तकों द्वारा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इनके द्वारा हमारा सारे कार्य होते हैं। तो हम ये इसके साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि हमारे जो प्रवर्तक होते हैं उनके कई सारे कार्य होते हैं। अर्थात जो भी कंपनी से संबंधित जो सबसे पहले कार्य होते हैं कि किस प्रकार की हमारी कंपनी होनी चाहिए, किस तरह के हम अंशों की प्राप्ति कर सकते हैं, हम पूंजी किस तरीके से जुटा सकते हैं। अर्थात लोगों के मन में जो व्यावसायिक अवसर का विचार आता है तथा जो भी जांच पड़ताल वाले कार्य होते हैं वो सभी कौन करता है, प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे शुरुआती कार्य होते हैं प्रवर्तक द्वारा, हम लिख सकते हैं प्रवर्तक द्वारा जितने भी हमारे शुरुआती कार्य होते हैं, वो सब कौन करता है, हमारा प्रवर्तक करता है। शुरुआती कार्य प्रवर्तक द्वारा होता है। जैसे कि शुरुआती कार्य में हमारा हो गया श्रम का के बारे में पता लगाना कि हमें श्रम प्रधान तकनीकों के प्रयोग करना है या मशीनों का किस प्रकार से हमें नियोजन करना होगा। जितनी भी योजनाएं बनाने का कार्य होता है ना, वो कौन करता है, हमारा प्रवर्तक करता है। योजनाएं बनाता है, ये सारे कार्य हमारे प्रवर्तकों द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले तो कंपनी का जो प्रारंभ होता है उसको ही हम क्या कहेंगे, हम प्रवर्तन कहते हैं। तथा ये जो प्रवर्तन का जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, हमारे प्रवर्तक द्वारा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तन कंपनी का जो निर्माण हो रहा है वो कौन कर रहा है, प्रवर्तकों द्वारा किया जा रहा है। अर्थात जितने भी शुरुआती कार्य होते हैं प्रवर्तन के समय में, किसी कंपनी के शुरुआत के समय में, वो कौन करता है, प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है। वो सभी ये कार्य संपन्न करता है, कौन,
हमारा प्रवर्तक ये सभी कार्यों को संपन्न करता है। अब इसी के साथ हम ये जान लेते हैं कि इसकी कैसी स्थिति होती है हमारे एक कंपनी में प्रवर्तन के पश्चात। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी का क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी का जब पंजीयन हो जाता है, पंजीयन हो जाता है तो कंपनी क्या बन जाती है, एक कृत्रिम व्यक्ति बन जाता है। अर्थात इसको हम एक कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो कि हमारे प्रवर्तक होते हैं, उससे क्या हो जाता है, इनका वैधानिक अस्तित्व हो जाता है। इनका जो अस्तित्व होता है वो इनके मालिकों से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अब जब प्रवर्तकों ने इतने सारे कार्य किए एक कंपनी को बनाने के लिए, लेकिन जब एक कंपनी का समावेलन हुआ, पंजीकरण कराया गया, तो उसके बाद कंपनी क्या बन गई, एक कृत्रिम व्यक्ति बन गई। तो कृत्रिम व्यक्ति बन जाने के बाद प्रवर्तकों की क्या कानूनी स्थिति रहती है हमारे एक कंपनी के अंतर्गत, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो अब देख लेते हैं कि प्रवर्तकों की कानूनी स्थिति क्या रहती है हमारे प्रवर्तन के पश्चात। प्रवर्तन के पश्चात अर्थात जब एक कंपनी का पंजीयन हो जाएगा तो एक प्रवर्तक का क्या हमारा अस्तित्व रहेगा तथा उसकी क्या वैधानिक स्थिति रहेगी कि अब वो कंपनी का मालिक होगा, सारे कार्य वो खुद से कर पाएगा या नहीं। तो इसका बहुत ही साधारण उत्तर है कि कंपनी हमेशा क्या हो जाती है, एक वैधानिक अस्तित्व उसका हो जाता है, वो कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है। तो जितने भी हमारे प्रवर्तक होते हैं ना, उनको क्या हम कह सकते हैं, उसको हम ना ही एजेंट मान सकते हैं ना ही हम ट्रस्टी मान सकते हैं, क्योंकि जितना भी कार्य और निर्माण किया है किसने किया है, प्रवर्तकों ने ही किया है। तो उनको ना ही हम क्या कह सकते हैं, ना ही ट्रस्टी मान सकते हैं, और ना ही एजेंट मान सकते हैं, एजेंट मान सकते हैं। प्रवर्तक बिल्कुल भी अलग होते हैं ट्रस्टी और एजेंट से। तो प्रवर्तकों को हम ना ही ट्रस्टी मान सकते हैं और ना ही हम उसको एजेंट मान सकते हैं। लेकिन हम उनकी कानूनी स्थिति का वर्णन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कंपनी के जितने भी कार्य प्रारंभ करते हैं वो यही करते हैं। तो इनका क्या होता है, प्रदर्थ स्थिति होती है, अर्थात एक ऐसी स्थिति होती है जो कंपनी से पृथक होती है, लेकिन साथ ही साथ जितने भी मुख्य कार्य होते हैं वो प्रवर्तकों द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसके हमारे दो प्रकार की इनकी स्थिति को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसकी स्थिति हो जाती है जब एक प्रवर्तक को कोई गुप्त लाभ कमाने का कोई भी हक नहीं होता। अगर प्रवर्तक चाहेगा कि वो कंपनी से छुपा के जो भी गुप्त लाभ कमा सके तो वो कमाने का उसको हक नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक को कोई भी गुप्त लाभ कमाने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो ये होते हैं वो कंपनी बिल्कुल अलग हो जाती है, तो वो कंपनी के नाम से कोई भी गुप्त लाभ नहीं कमा सकते हैं। अर्थात जितने भी समावेलन के बाद कार्य करेंगे ना, उनके जितने भी प्रवर्तन के बाद वो कार्य करेंगे वो सभी उनको कंपनियों को दिखाना होगा और वो किसी भी प्रकार का गुप्त लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, तथा वह कंपनियों की उसी वापस को क्या कर देगा, बाध्य कर देगा। जो उनके जो कार्य होंगे ना, अगर कंपनी को लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो कंपनी क्या करेगा, अपने ही प्रवर्तकों के विरुद्ध वो क्या करेगा, उनके सारे कार्यों को बाध्य कर देगा। और साथ ही साथ हमारा दूसरा तथ्य बन जाता है कि जब प्रवर्तकों को कंपनी की अपनी संपत्ति की बिक्री से लाभ प्राप्त करने की भी क्या होती है, अनुमति नहीं होती है। अगर प्रवर्तक चाहेगा
कि कंपनी का निर्माण हो जाने के बाद जो कंपनी की मुख्य संपत्ति है, चाहे तो प्रवर्तक ने शुरू में सारी संपत्तियां लगाई हो, सारे नियोजन किए हो, लेकिन अगर एक बार प्रवर्तन हो गया कंपनी का तो उसके बाद क्या कर सकता है प्रवर्तक, उनकी संपत्तियों को, कंपनी के संपत्तियों को नहीं बेच सकता। प्रवर्तक कंपनी के संपत्ति को नहीं बेच सकता, संपत्ति की बिक्री नहीं कर सकता। इसको बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है कि वो अपने कंपनी के संपत्ति को बिक्री करे। तो प्रवर्तक कंपनी के संपत्ति को बिक्री नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत ही मुख्य उनका स्थान हो जाता है कि वो इस प्रकार के ही कार्य कर सकते हैं जो सिर्फ एक सहायक व्यक्ति के रूप में हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका तीसरा बिंदु है कि प्रवर्तक कंपनी के सहायक व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हैं, व्यक्तियों के रूप में कार्य करते हैं। उनको इससे ज़्यादा अधिकार नहीं होता कि वो उनकी संपत्तियों को बेच सके, जबकि शुरुआती जितने भी कार्य होते हैं, शुरुआती हमारे जितने भी संपत्ति लगाना हो, नियोजन करना हो, सब किसने किया था? प्रवर्तकों ने किया था। लेकिन एक बार इसका पंजीयन होने के पश्चात, इसका निर्माण होने के पश्चात कंपनी एक प्रथम व्यक्ति बन जाती है तथा इसका ये अधिकार हो जाता है कि वो अपने प्रवर्तकों से कोई भी गुप्त लाभ नहीं कमा सकता तथा प्रवर्तक अपनी कंपनी की संपत्तियों को भी नहीं बेच सकता तथा सिर्फ एक क्या करेगा? प्रवर्तक कंपनी की सहायक व्यक्तियों के रूप में कार्य करेगा। लेकिन ये क्या है? एक एजेंट नहीं होता, इसको हम एक ट्रस्टी नहीं मान सकते। ये एजेंट और ट्रस्टी से कई ज़्यादा होता है। तो ये हो गए हमारे इनके कुछ सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया परिवर्तन का हमारा क्या अर्थ होता है परिवर्तन का, और साथ ही साथ हमारे प्रवर्तकों की क्या स्थिति होती है एक वैधानिक कंपनी में, उसके भी बारे में हमने जान लिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।